नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लोग जब भी डिबेट में आते हैं तो दो ही चीज़ें होती है, या तो वो लोग एंकर को सुनाते हैं या फिर एंकर से जलील होते हैं। एक लाइव डिबेट में ऐसा ही देखने को मिला, आप लोग स्वयं देख लीजिए। प्राची जी, मैं पूरी डिबेट देख रही हूँ, सुन रही हूँ, साथ में आपके साथ बैठी हूँ। 5 साल पहले भी जब बंगाल का इलेक्शन होने वाला था तभी आपने तब भी ऐसी इसी प्रकार की डिबेट रखी थी, मैंने तब भी पार्टिसिपेट किया था और तब भी ऐसे ही आपने बताया था कि वो योगी जी का मॉडल है और योगी जी का मॉडल अब पहुंच जाएगा बंगाल और ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो हुआ क्या? टाइटा फिश हो गया ना वहाँ बंगाल में, टाइटा फिश हो गया बंगाल में। ये एको कर रहा है, इसको ठीक कराइए। जी 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 बोले। और अब भी आप देखिएगा, अब भी पूर्णतः टाइटा फिश होगी भाजपा बंगाल में, पूरी हार होगी और ममता दीदी की सीटें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सरकार तो बनाएंगी और ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। मुमकिन है कि बीजेपी ऐसी स्थिति में हो जाए कि विपक्ष में भी बैठने लायक ना बचे। अरे तो वो पार्टी बांग्लादेश चले गए थे, वोट दे दो वोट दे दो वोट दे दो करने, बांग्लादेश तक पहुंच गए थे पिछले साल चुनाव में। और जो दीदी और दीदी करके जो अपमानित करने का काम किया था, महापाप किया था महिलाओं को, वो महिलाएं आज तक न केवल बंगाल में नहीं पूरे देश की महिलाएं आज तक वो अपमान भूली नहीं है। तो मैं तो एडवांस बधाई देना चाहती हूँ ममता दीदी को, उनकी पार्टी को, जो हमारे प्रवक्ता बैठे टीएमसी से, उनको एडवांस बधाई देना चाहती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इनको तो बधाई दे दी, लेकिन तहसीन ने जो कहा और मैंने जो सवाल आपसे किया, उस पर भी आ जाइए। अभी मैंने सुना, एक सेकंड दीजिए, आइए लौट कर आइए। मैं एक सेकंड जो बातें हो गई उस पे पहले जवाब देने दीजिए। अभी मैंने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई थी। कौन सा क्या फटकार लगाई थी और किस जज ने लगाई थी और किस बात पे लगाई थी वो बताएं। अरे माननीय न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की जो योजना थी, समाजवादी पेंशन योजना, जो महिलाओं को लाभान्वित और सशक्त करने वाली योजना थी, उस योजना की तारीफ की, कहा सबसे सुंदर योजना। आप अपनी सरकार की कोई योजना सुना दीजिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तारीफ की हो। कोई योजना की तारीफ नहीं की होगी। हमारी योजनाएं ऐसी रही है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। 10-90 जैसी पावर लाइन माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई, क्यों? ताकि महिलाएं सशक्त हो सके, महिलाओं को मदद मिल सके टाइम पर। आपकी सरकार में क्या हो रहा? महिलाओं के साथ भयावह स्थिति, झकझोरने वाली स्थिति। नहीं जी, जब आप पिछली सरकार, जब आप अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाकर इस सरकार के फेल्योर को बताते हैं, ये कंपैरिजन तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं कंपैरिजन आपके सामने रख देती हूँ, रुकिए मैडम रुकिए। यहाँ कोई ऐसा शो नहीं चल रहा है जिस पर आप मुझे किसी बात पर चुनौती देंगे और मुझे वो करना बड़ा जरूरी होगा। मैं अपना सवाल आपके सामने रख रही हूँ, आप मेरा सवाल सुन लीजिए और उसका जवाब आप दे दीजिए। अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर, रुक जाइए, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर अपनी सरकार की वाहवाही करना आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैंने कंपैरिजन किया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा था। मैडम आप कंपैरिजन करें तो ठीक, मैं कंपैरिजन करूं तो आपको बुरा लगता है। वही बात है ना जो मैं तहसीन जी को कह रही थी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू। मैं आपसे ये कह रही हूँ नाहिद जी कि अगर इतना अच्छा आपने काम किया था, इतना अच्छा आपने काम किया था, सुन लीजिए ना, इतना अच्छा आपने काम किया था, अंधविश्वास के चक्कर में आकर आप नहीं नोएडा आते थे ना, या अयोध्या से परहेज किया था ना आप लोगों ने। काम पर अगर यकीन था तो आते नोएडा या अयोध्या में जाते और राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन करते। अब मैं बोल लूं प्राची जी, देखिए जैसे आप हम पे कह रही हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, आप कंपैरिजन कर रही तो मुझे बुरा लग रहा है, तो आपका कोई फर्ज भी नहीं। अब मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। बेसिकली दिस इज नॉट योर वर्क टू डू एनी कंपैरिजन बिटवीन एनी गवर्नमेंट। आपको सिर्फ अपना मुद्दा बताना। नहीं मैडम, ये मेरा काम है। नहीं, और हमारी सरकार की नहीं नाहिद जी सुनिए, मैं मेरा काम ना बड़ा अच्छे से जानती हूँ। सुनिए ना, मैं अपना काम बड़ा अच्छे से जानती हूँ और ये मेरा काम है कि मैं कंपैरिजन करूंगी। ये आप गलत कह रही हैं नाहिद जी, ये मेरा काम है कि मैं कंपैरिजन करूंगी। अब आपको अच्छा लगे तो वेरी गुड, आपको अच्छा ना लगे तो भी वेरी गुड मैडम। आप नाराज हो जाएंगी इस वजह से मैं कंपैरिजन ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है नाहिद जी। लौट कर मुद्दे पर आइए, मेरे सवाल का जवाब देने से क्यों बच रही हैं? आपने इतना अच्छा काम किया था, मैंने मान लिया, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था। आपने जो किया ऐसा योगी ने नहीं किया या ऐसा बीजेपी ने नहीं किया, मैंने मान लिया। तो फिर काहे अंधविश्वास के चक्करों में नोएडा आने से परहेज करते रहे? अब मैं बोल लूं, आप ही बोल रही हैं, अब मत इंटरप्ट करिएगा। मैं भी अपना काम अच्छे से जानती हूँ और मेरा काम है जनमानस के मुद्दों को उठाना, महिलाओं के मुद्दों को उठाना
और जनमानस के मुद्दों को उठाना, अपनी पार्टी के बात रखना। इसके लिए मुझे आपके ट्यूशन और ट्रेनिंग की जरूरत मैंने तो दिया ही नहीं, कोशिश आपने की थी। नहीं नहीं, मैंने आपको कोई ट्यूशन नहीं दिया, कोशिश आपने की थी। तो आप तो तैयार रहा करें। अगर आप पर्सनल होती हैं, आप किसी को ट्यूशन देती हैं, आप अगर ट्यूशन देती हैं तो तैयार रहिए कि आपको भी फीडबैक मिलेगा और आपको भी बेहतर ट्यूशन मिलेगा। तो तैयार रहिए मैडम, या तो आप घुसिए मत, और अगर आप कोशिश कर रही हैं तो आपको भी उसी अंदाज में ट्यूशन दिया जाएगा, उसी अंदाज में सबक दिया जाएगा। लौट कर आइए, मैं सवाल फिर दोहरा देती हूँ। अंधविश्वास में आपकी सरकार क्यों फंसी हुई थी? नॉन स्टॉप बोल सकती हैं, लेकिन इनवाइटेड गेस्ट अंधविश्वास के चक्करों में आप क्यों फंसी हुई? आप मेरे इनवाइटेड गेस्ट हैं मैडम, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए अपना सवाल आप तक बार बार पहुंचा रही हूँ। आप हैं जो बार बार सीमाएं लांघती हैं और आप पर्सनल होती हैं। बोले मतलब अरे भाई चीन के बॉर्डर से आकर उत्तर प्रदेश में आकर मुसल्लत होकर जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, अब आप उस पे सवाल हमसे कर रहे हैं। अरे सवाल बीजेपी से करिए ना कि माननीय शंकराचार्य जी को क्यों अपमानित कर रहे हैं। पूछिए ना बीजेपी से, गौवंश की हत्या क्यों हो रही है, क्यों पूछूंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए नाहिद लारी खान जी। दिक्कत ये है आपको सिर्फ वही डिबेट्स याद रहते हैं जिन डिबेट्स में आप होती हैं, बाकी डिबेट्स आपको याद नहीं रहते। प्रेम शुक्ला जी, नाहिद जी ने जो कहा उसका जवाब दे दीजिए। भाई वो कह रही हैं इतने मुद्दे हैं, शंकराचार्य का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये फेलियर है कि नहीं? जी मैं हर मुद्दे पर जवाब देने को। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि बुलंदशहर में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने स्ट्रिक्चर पास किया था? जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने बाकायदा बकरी चोर आजम खान के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया था और आजम खान को माफी मांगी। ये तरीका क्या है प्राची जी? मैं इनके बीच में नहीं बोलता, ये लगातार बोलती है। क्या तरीका है ये? नहीं तो प्राची जी क्यों बोलती हैं? जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर फिर ये बोलने लगी। प्राची जी इनको पहले चिल्वा लेने लीजिए, पहले चिचिया लें, उसके बाद में बोलता हूं। पहले इनको चिचिवा लीजिए, चीख लें, चिल्ला लें, सिर के बाल नोच लें। अब इनको जवाब दे देना तो बनता नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ तो ये सुन नहीं पा रही है। संरक्षण देती है बीजेपी। जब अपनी बारी का इंतजार, मैं तो बाकायदा आपने पूछा, मैं जज का नाम बता रहा हूँ, आप जज का नाम नहीं बता पाई। मैं नाहिद जी की आवाज, मैं जज का नाम बता रहा हूँ। बस एक मिनट रुक जाए नाहिद जी। दिक्कत यह है कि जब अपनी बारी पर सवाल का जवाब देना होता है तो आप इस तरीके से या आप इस चक्कर में लग जाती हैं कि कौन सा पॉइंट स्कोर कर लूं, क्या ऐसा कह दूं कि सोशल मीडिया पर मेरी क्लिप चल जाए या वायरल हो जाए। और जब दूसरा मेरा वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगती हैं। ये तरीका ठीक नहीं है नाहिद लारी खान जी। मुद्दे पर रहकर सवाल का जवाब दीजिएगा, आवाज डाउन रखिएगा नाहिद जी का। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, उन्होंने सवाल पूछा कि बुलंदशहर के बलात्कार कांड के मामले में श्रीमान आजम खां जो बकरी चोरी के अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ किस जज ने स्ट्रिक्चर पास किया था? सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने बाकायदा आजम खां के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया और आजम खां को माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैंने जज का नाम आपको बता दिया। अब जहां तक बात है कि भाई इनके, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है जिस तरह से राहत राशि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ मुसलमानों को चुन चुन कर बांटी गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आपत्ति ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके कुशासन का बुर्का फाड़ने का काम किया बारंबार। अब आपने अंधविश्वास के संदर्भ में एक इनसे प्रश्न पूछ लिया तो इसका जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ भाग रही, वहाँ भाग रही हैं, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही हैं। अरे भाई साफ साफ कहिए ना। निठारी कांड जैसा बीभत्स कांड हुआ, उसके बाद भी श्रीमान मुलायम सिंह यादव नोएडा नहीं आए। पूरे 5 साल 2012 से 17 तक श्रीमान अखिलेश यादव नोएडा नहीं आए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।